है सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छ और शुद्ध पेयजल, शुद्ध जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। और कल्याणकारी राज्य शब्द कहां से लिया गया है? आज आप लोगों ने पढ़ा है, उदारवादी विचारधारा कहती है कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ जल की आपूर्ति कराए। अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी शामिल है और इसकी व्यवस्था न करने व्यक्तियों के मूल अधिकारों का यह उल्लंघन माना जाएगा। न्यायपालिका का कहना है कि स्वच्छ जल एक मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 21 में इस मौलिक अधिकार का विवरण हमें प्राप्त होता है। यह मौलिक अधिकार हमें स्पष्ट करता है कि यदि हमें स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पाए तो यह नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 21 और शुद्ध पेयजल का अधिकार वर्ष 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए शुद्ध पेयजल को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी में स्थापित किया था। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार को पुष्ट करता है और प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल और स्वच्छ वायु के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करने का अधिकार है। आइए थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। आर्टिकल 21, जहां पर प्राणों के अधिकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी काफी उदारवादी परिभाषा दी है, गरिमापूर्ण जीवन। और गरिमापूर्ण जीवन का तात्पर्य केवल और केवल आर्थिक विषमता या गरीबी से मुक्ति नहीं, बल्कि एक स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल की आपूर्ति भी है। 1991 में इस प्रकार के निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही स्वच्छ जल को एक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा था। लेकिन हाल फिलहाल में यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जल प्रदूषण पर कठोर दिशा निर्देश भारत सरकार को सौंपे हैं। देखते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं। वर्तमान मामला क्यों महत्वपूर्ण है? जल प्रदूषण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने जल प्रदूषण तथा पूरे देश में नदी प्रदूषण के संदर्भ में स्वतः संज्ञान में लिया है। दूसरा, अपने दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने शुद्ध पेयजल को प्राण की स्वतंत्रता के बजाय मानवीय गरिमा के साथ जोड़ा है। शुद्ध पेयजल प्राप्त करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। प्रदूषित जल की उपलब्धता व्यक्ति की मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, जो कि स्वयं में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए राज्य न केवल अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हैं, बल्कि अनुच्छेद 47 नीति निर्देशक तत्वों में लोक स्वास्थ्य और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की सुरक्षा के तहत यह राज्य सरकार का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। एज इट इज नोट्स बनाइएगा लाल लालियो। इसीलिए हमारी टीम ने फिर से हार्डवर्क करके बाइलिंगुअल नोट्स दिए हैं। कई अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट के आधार पर कि सर इंग्लिश मीडियम में भी वीकली करंट अफेयर कोई नहीं कराता है, हर कोई प्रतिदिन का 2 घंटे 2.5 घंटे वाला वो करंट अफेयर कराते हैं जिसमें हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और अंतिम रूप में यही होता है कि ना तो हम कुछ पढ़ पाए करंट अफेयर में, ना ही सब कुछ हाथ में आ पाया। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको नोट करिएगा, काफी बढ़िया और खूबसूरत उत्तर बन सकता है। जल संसाधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों की समीक्षा, 3 बड़ी बातें हैं इसमें, इस समीक्षा में। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गरिमापूर्ण जीवन का आधार माना।
और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि मौलिक अधिकार 21 ही मत सोचिए, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपका आर्टिकल 47 और आपके आर्टिकल 48A में पर्यावरण की सुरक्षा के तहत राज्य का यह कर्तव्य भी है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय में मांगा नहीं जा सकता है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो आप निभा सकते हैं, आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन तो कर सकते हैं।